नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी जीआईडीसी में सीएनआर वुड कंपनी में आग लगी। रक्षाबंधन के छुट्टी के दौरान कंपनी में बड़ा हादसा टल गया। दमन में रक्षाबंधन नारियली पूर्णिमा के दिन रस्साकसी प्रतियोगिता में एमपी लालू भाई की टीम विजेता बनी। वलसाड जिले के मछुआरा समुदाय द्वारा समुद्र देवता की पूजा करके नारियली पूनम मनाई गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी जीआईडीसी में सीएनआर वुड कंपनी में आग लगने की घटना घटी। रक्षाबंधन की छुट्टी के दौरान कंपनी में बड़ा हादसा टल गया। वापी जीआईडीसी के चौथे चरण में सीएनआर वुड इंडस्ट्री कंपनी में आग लग गई। रक्षाबंधन के चलते कंपनी में कर्मचारियों को छुट्टी दी गई थी, इसलिए कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं थे। कंपनी में आग लगी देख वहां से गुजर रहे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग की टीम को सूचित किया। वापी जीआईडीसी उद्योग अग्निशमन दल, वापी नगर निगम और पारड़ी नगर निगम अग्निशमन दलों की सहायता ली गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वापी जीआईडीसी के चौथे चरण में स्थित सीएनआर इंडस्ट्री कंपनी में सुबह अचानक आग लग गई। कंपनी में आग लगने की जानकारी सुबह कंपनी के पास से गुजर रहे मोटर चालकों को हुई और स्थानीय निवासियों ने तुरंत जीआईडीसी फायर फाइटर टीम और गांव के नेताओं और कंपनी प्रबंधक को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर जीआईडीसी की अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग की भयावहता को देखते हुए वापी जीआईडीसी, वापी नगर पालिका और पारड़ी नगर पालिका में आरती और लॉक कंपनी की फायर टीम ने मिलकर कुल 8 फायर टीमों की मदद से कंपनी में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की। रक्षाबंधन के त्योहार के चलते छुट्टी के कारण कंपनी बंद थी। अचानक कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने की घटना में कंपनी को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। कंपनी में लकड़ी की मात्रा अधिक होने के कारण 8 फायर टीमों को आग पर काबू पाने में 3 घंटे से ज्यादा का समय भी लग गया। दमन में रक्षाबंधन नारियली पूर्णिमा के दिन रस्साकसी प्रतियोगिता में एमपी लालू भाई की टीम विजेता बनी। दमन में रक्षाबंधन का त्योहार नारियली पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत दमन प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें छोटे दमन किले क्षेत्र में रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 15 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के फाइनल में सांसद लालू भाई की टीम और हेड ऑफ सपोर्ट की टीम के बीच प्रतियोगिता हुई, जिसमें सांसद लालू भाई की टीम विजेता रही। विजेता टीम और उप विजेता टीम को सांसद लालू भाई पटेल, डिप्टी कलेक्टर मोहित मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष एसपी दमनिया, मालदार प्रेमजी मकवाना और बीडीओ ने खिलाड़ियों को प्रेरक पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। टीमनी तैयारी करवा माटे 1 महीनाथी अमारी प्रेक्टिस चालू रही है। बराबर अत्यारे नारियल पूर्णिमानो दर वर्षे अमारो प्रोग्राम आवे छे, त्यारे अमे छे ने दर वर्षे अमे आ दौड़ा खेचनी अमे तैयारी फूल तैयारी में रह्या छे ने दर वर्षे अमे फाइनल सुधी आवीने फाइनल ने विजेता करीए छे। આગલા વર્ષે કેવી રીતે હતું કે કોણ આવેલું હતું ફાઇનલમાં? ગયા વર્ષે થોડુંક ડિસ્ટર્બન્સ થયેલું છે, તેમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને અમે નિપટાવેલું હતું, પણ આ વખતે ફૂલ તૈયારીમાં અમે વિજેતા રહ્યા છીએ। કેટલા ખેલાડીઓ હતા ટોટલ તમારા? 8 ખેલાડી રહી છે અને 2 અવેજી રહી છે, એટલે મારા ટોટલ 10 ખેલાડી રહી છે। ઓકે, આ આવનારા દિવસની કેવી રીતની તૈયારી રહેશે આગલા? પ્રોત્સાહન બધા પબ્લિકના માટે અમે પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ, એટલે અમે એવું છે કે અગરથી 1-2 મહિનાથી તૈયારી કરશું અને બધાને પ્રોત્સાહન આપીને અમે મહેનત કરીને અમે પ્રોત્સાહન અમારું આ ટીમનું નામ છે 11 एमपी 11 सिटीजन। वलसाड जिले के मछुआरा समुदाय द्वारा समुद्र देवता की पूजा करके नारियली पूनम मनाई गई। नारियली पूनम के दिन समुद्री किसान दरियादेव की पूजा करके नए मौसम की शुरुआत करते हैं। वहीं वलसाड के समुद्री किसान भी दरियादेव और नाव की पूजा करके नए मौसम की शुरुआत करते हैं। ये दिन मछली पकड़ने वाले परिवारों के लिए एक विशेष दिन है। परंपरागत रूप से मछुआरे समुद्र देवता नाव की पूजा करके अपना काम शुरू करते हैं। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार नारियली पूनम
यानी रक्षाबंधन के दिन मछुआरे और जहाज रानी के कारोबार से जुड़े लोग अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं और परिवार को स्वस्थ रखने की प्रार्थना के साथ समुद्र देवता की पारंपरिक पूजा करते हैं। इसके बाद नावें समुद्र में छोड़ दी जाती है। इसके अनुसार वलसाड के समुद्री तट पर मछुआरा समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से नारियल के साथ दरियादेव की पूजा करते हैं और मछुआरों के काम में सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करते हैं। दरिया किनारे वसती जे प्रजा है, खास करीने खारवा टंडेल समाज અને એ ટંડેલ સમાજ માટે આજનો જે દિવસ છે નારિયેળી પૂનમ એટલે કે રક્ષાબંધન ખૂબ જ મોટો દિવસ છે અને આ દિવસે અમારા મછુઆરા એ દરિયાની પૂજા કરે છે અને બાપદાદા લોકો તો એવું કહેતા હતા કે નારિયેળી પૂનમનો જે ઉત્સવ છે, જે પ્રસંગ છે અને દરિયાદેવની પૂજા કરી અને પછી જ આજીવિકા માટે નીકળવાનું, જેથી કરીને આપણને એમાં સફળતા મળે। પણ કેટલાક વર્ષથી, છેલ્લા 2-3 વર્ષથી સરકાર 1 ઓગસ્ટે જે પરમિશન આપી દીધી છે, એના લીધે દરિયાઈ જે અમારા જે માછીમારો છે થોડા નુકસાનમાં પણ છે, કારણ કે મોન્સૂન પીરિયડ હોય છે, ગરમ હોય છે અને નારિયેળી પૂનમમાં દરિયાદેવની પૂજા અમારા માટે એક અહમ, દરિયાની પૂજા કરે, અમારા ઘરવાળાઓ આવે, અમારી જે આજીવિકા છે એમની પૂજા કરે, એના ઉપર સીફેડ, નાળિયેર, ગજરા જે રીતે, અને દરિયાદેવને વિનંતી કરે કે હે દરિયાદેવ, હવે અમે રોજીરોટી માટે તમારી પાસે આવી રહ્યા છે, તો એનકેન પ્રકારે તમારે અમારી જે આજીવિકા છે, અમારી જે નાવ છે એને મદદરૂપ તમે થજો અને આવનારું વર્ષ અમારા માટે ખૂબ જ સારું નીવડે એવી દરિયાદેવને प्रार्थना करता है। दीव के घोघला में खरवा समाज द्वारा पारंपरिक वावत पर्व का भव्य आयोजन किया गया। श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन दीव के घोघला गांव में खारवा समाज द्वारा पारंपरिक वावटा त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन, इस दिन खारवा समाज की परंपरा के अनुसार वावटा का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें समाज की बहनें सुबह कुलदेवी की पूजा करती है और समुद्र देवता की पूजा के बाद भाई को राखी बांधकर त्योहार मनाती है और दोपहर में खारवा समाज द्वारा घोघला में वृक्षारोपण की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन खारवा समाज में लोग सुबह से ही इस त्योहार की शुरुआत कर देते हैं। खारवा समाज का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, इसलिए इस दिन सुबह कुलदेवी और समुद्र देवता की विशेष पूजा की जाती है। श्रीफल, फुलहार, दूध और गंगा जल समुद्र में प्रवाहित करते हैं और समुद्र देवता से अपने रिश्तेदारों और परिवार की सुरक्षा की कामना करते हैं। इस दिन आजीविका के साधन जहाज या नाव को रंग बिरंगे झंडों और तोरणों से सजाया जाता है और रिश्तेदारों को मिठाई बांटकर त्योहार मनाया जाता है। दोपहर में वावटा कार्यक्रम होता है, जिसमें घोघला गांव में 7 चौराहों में वावटों की स्थापना की जाती है। प्रत्येक चौरे में स्थापित वावटों की श्रीफल, फुलहार, दूध और गंगा जल से पूजा की जाती है, जिसके बाद सभी 7 वावटों को भजन, कीर्तन और बैंड बाजों के साथ गांव की गलियों से घोघला के मुख्य मार्ग से जुलूस के रूप में निकाला गया। अंत में जुलूस काजीमाम क्षेत्र में पहुंचा, जहां सुरक्षा के लिए समुद्र देवता से प्रार्थना करने के बाद वावटे को समुद्र में रखा गया था। वावटे को फिर से समुद्र से बाहर निकाला गया और जुलूस के काजीमाम से लौट आया और प्रत्येक वावटे को चौरा के अनुसार स्थापित किया गया। इस मौके पर कलेक्टर भानु प्रभा, एसपी फुलझेले पीयूष निराकर और पार्षद, अधिकारी और बड़ी संख्या में पर्यटक वावटा उत्सव में जुटे। इस उत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में खारवा समुदाय के लोग अपना व्यवसाय बंद कर इस उत्सव में शामिल हुए। मारू नाम रसिकलाल अहमद बारिया, जनरल समस्त जनरल खारवा જ્ઞાતિનો પટેલ છે અને અમારો જે આ તહેવાર છે વાવટા એ પરંપરા મુજબ વર્ષોથી, કઈ વર્ષોથી અમારા બાપ દાદાઓએ આ તહેવાર ચાલ્યો આવે છે, જે પૂનમના દિવસે એટલે કે રક્ષાબંધનના દિવસે આ તહેવાર ખાસ કરીને ઉજવાય છે। અમારો આ સમયની અંદરમાં અમે જ્યારે શ્રાવણ મહિનો ચાલુ થાય ત્યારથી લઈ અને ઘરની અંદરમાં સમુદ્રનું પાણી ભરીને મૂકીએ અને આ પૂનમના દિવસે અમે સમુદ્રને પાછું અર્પણ કરીએ અને સમુદ્રને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા માછીમારોને સારી એવી રોજી આપે અને અમારા માછીમારોનું રક્ષણ કરે। એવો અમારો આ તહેવાર છે અને આજથી પછી અમારી બોટો હોડીવાળાથી બધા જતા રહે સમુદ્રની અંદરમાં અને આ મોટો રક્ષાબંધનનો બી એક તહેવાર મોટામાં મોટો છે ને, એટલે અમારા સમાજ આ વર્ષોથી આ તહેવાર ચાલે છે। અમારા ખારવા સમાજના જે બીજા પરગામમાં બધા રહે છે, ધંધો કરવા માટે જાય છે, એ બધા તહેવારોમાં બધા ગામમાં અમારા ઘોઘલા ગામમાં આવી જાય છે અને આ તહેવાર ધામધૂમથી અમે ઉજવીએ છીએ। જેમ 7 ચોરા અમારા સમાજના 7 ચોરા છે, 7 ચોરાના વાવટાઓ ત્યાંથી નીકળે
પરમગર એક ચોરામાંથી અને 7 ચોરાના વળતર ગામમાં ફરી અને અહીંયા બંદર આગળ આવે અને બંદરમાંથી પાણીમાં પછી ભગવાન સમુદ્રને વંદન કરી અને પછી ગામમાં જઈને બેઠ શ્રી જમનાદાસ એરિયા માજી પટેલ સમાજ ખાડવા જ્ઞાતિ ગોખલા સમાજ દ્વારા પ્રતિવર્ષ રક્ષાબંધનના પાવન પર્વના દિવસે વાવટા ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. વાવટામાં 7 ચોરા પ્રત્યેક ચોરાના એક વાવટા સાથે આ શોભાયાત્રા નીકળે છે. પ્રથમ ગિરેશ્વર નદીનો આ શોભાયાત્રાનો પ્રારંભ થાય છે. ત્યારબાદ ચાચર માતાના ચોરાએ મંગલા ગૌરી લાખાપરમાં સિક્કોતર પટેલ વાસણા દેવના ચોરા પાસેથી લઈ અને સંપૂર્ણ શોભાયાત્રા ગાંધીપીરના પોતાના વાવટા પોતાની કુટુંબમાં મુકાયેલા હોય છે. ગામના લોકો પોતાની આસ્થા સાથે આ વાવટાના દર્શન કરે છે. પોતાની માનતા કે જે કોઈ પણ લીધેલી હોય છે નારિયેળ વધેલી કે કોઈ પણ રીતના નિવેદ વધેલી થાય પૂર્ણ કરે છે અને પૂરેપૂરો માહોલ છે. આ કાર્યક્રમના પ્રસંગમાં માનવ બની રહે છે. આ મેદાનમાં તેમના અધિકારીગણ કલેક્ટર સાહેબા, પોલીસ અધિક્ષક, મામલતદારશ્રી, એસડીએમ દરેક તેમના પ્રશાસનિક અધિકારો આજના ફંક્શનમાં પૂરેપૂરી હાજરી આપે છે. અને હાજરી આપી અને સમાજની પરંપરા છે એ પરંપરાને સંપૂર્ણપણે વાકેફ થઈ અને એ લોકો આજે આ વાવટા પ્રસંગને પોતાની જે કર્યું છે એ લોકો પાસે એની આસ્થા કરીને આજે પટેલ સમાજ દ્વારા દરેક અધિકારીનું અહીંયા આગળ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને પછી આ યાત્રાથી ફરીથી અહીંયા આગળથી પુનઃ પ્રસ્થાન કરી અને સમુદ્રદેવના દર્શન કરી અને ગામમાં ફરી અને બધું ટાઈમ પડાવવું પડે દરેક दानह योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता में 60 प्रतियोगियों ने भाग लिया। दादरा नगर हवेली योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा लायंस इंग्लिश स्कूल सिलवासा में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 9 से 14 वर्ष के बालक बालिका, 14 से 18 वर्ष और 18 से 28 वर्ष, 28 से 35 वर्ष, 35 से 45 वर्ष और 45 से 55 वर्ष के लिए अलग अलग श्रेणियों में योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 60 प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रभारी अर्चना सिंह और हर्षद मार्गे ने किया। कमल किशोर और राकेश भाई विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आकाश उदेशी, रीना दमनिया, स्नेहा जरीवाला और शीलाबेन वाशी ने निर्णायक के रूप में भाग लिया। लायंस इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल निराली पारेख, राजेंद्र कोकाटे और अमलेश ने इस प्रतियोगिता के आयोजन और सफल बनाने में मदद की। आर्या आधार ट्रस्ट में पारड़ी पुलिस बहनों ने राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन। पारड़ी पुलिस ने आधार ट्रस्ट पहुंचकर वहां रहने वाले बुजुर्गों से राखी बंधवाकर पारिवारिक सहानुभूति प्रदान की है। परिया दशवाड़ा आधार ट्रस्ट व्यस्क सहवास में पारड़ी पीआई बीजे सरवैया के मार्गदर्शन में पुलिस की शी टीम ने रक्षाबंधन पर्व पर बुजुर्गों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। शी टीम ने भगवान से प्रार्थना की कि बुजुर्गों का जीवन स्वस्थ रहे और स्वस्थ जीवन जिए। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वापी जीआईडीसी में सीएनआर वुड कंपनी में आग लगी। रक्षाबंधन के छुट्टी के दौरान कंपनी में बड़ा हादसा टल गया। दमन में रक्षाबंधन नारियली पूर्णिमा के दिन रस्साकसी प्रतियोगिता में एमपी लालू भाई की टीम विजेता बनी। वलसाड जिले के मछुआरा समुदाय द्वारा समुद्र देवता की पूजा करके नारियली पूनम मनाई गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।